आज मैं नहीं आई थी ना खेलने, तो तबीयत चूँकि ख़राब है, वीकनेस सा थोड़ा सा चल रहा है। और एप्पल खा के दूध पीने से दोनों करने मुझे सिर्फ इसी साइड से खाना है। और मज़े की बात ये है कि इधर के 2 दांत ऑलरेडी बचपन में ही निकल चुके हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। पिछले 2-3 दिनों से मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रही हूँ। दलिया, दूध, रोटी ऐसे लिक्विड चीज़ें खा पा रही हूँ। अब क्योंकि मुझे फ्रूट खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे भगवान जी को नहलाने में देर हो जाएगी। तो इधर से क्यों खा रही हो? तुमको नहीं पता है, इधर दांतों में ट्रीटमेंट हुआ ना, तुम्हारे सामने तो हुआ था। तुम इधर से वो क्यों खा रही हो? इधर से तो मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, सब कुछ इधर से ही खा रही हूँ। तुमको याद है कि इधर से खाना है? तुम अच्छा पहले तुम ये बताओ कि तुमको ये सारी चीजें अच्छे से याद कैसे रहती हैं? तुमने नहाया नहीं ना? हाँ। कोई नहीं, कल ही तो नहाई थी, याद रहने दो। तो एप्पल तो खा पा रही हूँ, बट ये कैसे खाऊंगी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, क्योंकि इधर के दांत ही नहीं है मेरे। और गाइस तो बने रहिए साथ में मेरे ब्लॉग में, एंड तक मिलते रहते हैं। यार तुम झूठा ना क्या करो बेटू। तो 12:30 हो गए हैं। बेटू को देखो बार बार में कंघी कर रही हूँ, बार पता नहीं कैसे जाके खेल रही हैं, सब बिगाड़ ले रही हैं। तो मैं बना रही थी अभी वीडियो बना रही थी। पिछले 3-4 दिनों से मैंने कोई भी लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं किया मेरे चैनल से, तो इसलिए थोड़ा सा बस लिपस्टिक लगा लिया था यार। 12:30 हो गए हैं और दाल बनाई है, बस अभी जा रही हूँ लंच भी कंप्लीट कर लूँ। और कल रात को मेहंदी मतलब हेयर पैक बना करके रेडी किया है, मेहंदी बाकी बहुत सारी चीज़ डाल के। अभी हिम्मत नहीं हो रही है कि अप्लाई करूँ, बालों पर ठंड लग रही है। 12:30 हो गए हैं, 12:30 हो गए। पहले लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मेहंदी अप्लाई करती हूँ। तब तक कभी जी आ जाएंगे, उनके खाना खाने का टाइम हो जाएगा। ओके। और केशव को देखो कैसे खेल रहा है। बेटू प्लीज बाल में एक बार और कंघी करो। बेटू के होमवर्क भी कंप्लीट करवा रही थी और 1-2 रील्स बनाया है इंस्टा पे। अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे ढेर सारी रील्स है मेरे पुराने वाले। कंटिन्यू नहीं रहती हूँ वहाँ, उससे ज़्यादा तो मैं यूट्यूब पे रहती हूँ एक्टिव, और वहाँ पे बहुत कम। वहीं से कभी कभी परेशान, अगर शॉर्ट्स नहीं बनाई होती तो रील से उठा के लग के यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। मैं सबसे लेजी यूट्यूबर हूँ। मेरा की करने मत पूरे दिख रहा है। चलो, तो उस टाइम जो गायब हुई थी मैं, अब जा कर के आई हूँ। अभी टाइम हो गया है शाम के 4:30 हो रहे, नहीं 5-5:15 हो रहे हैं शाम के। मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने बताया था ना कि मैंने हेयर पैक बना के रखा था लगाने के लिए, तो वही लगा लिया था। बेटू की टीचर अभी पढ़ा के गई हैं। अभी बेटू सारे बुक्स यहीं पे छोड़ के उधर कोने में जाके रो रही है, क्योंकि टीचर ने डांट दिया था कि मम्मा को मेरा बर्थडे आने वाला है, तो ये एक्साइटमेंट में बोल रही है मम्मा तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। तो टीचर ने थोड़ा सा मोरल समझा दिया है कि मम्मा को आप कह के बुलाओ। हालांकि आप कहेगी तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अपनापन सा फील होता है जब तुम कहती है तो वही इसको बुरा लग गया है, तो ये रो रही है। देखो अब मैं आई हूँ तो ये कंबल में छुप के रोने लगी। और बेटू आ जाओ, दोनों के लिए दूध प्रिपेयर कर रही हूँ और अपने लिए चाय पी लेती हूँ। आज है फ्राइडे को मैं बनाती हूँ खीर इवनिंग में लक्ष्मी माता को भोग लगाने के लिए। तो चलिए अभी से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों बच्चे को दूध दे दूँ। बेटू प्लीज, हो गया अब हो गया, अब इससे ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। टीचर की बातें नहीं माँ, तुम आओ इधर, आओ मेरे पास आओ, बातें करती हूँ तुमसे, बताती हूँ समझाती तुमको। इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास तो आओ, जरा पास तो आओ, मुझको समझाओ, क्यों रो रही हो, जरा ये तो बताओ। देखो रोगी तो बिना हॉर्लिक्स वाला दूध मिल जाएगा। जरा पास तो आओ, मुझको समझाओ, क्यों रो रही हो। बेटू दूध ठंडा हो जाएगा, बेटा आ जाओ।
मुझको तो बताओ। इधर आओ, इधर आना, आना। आए तो आया मुझे याद। बेटू, दूध ले लो। क्या हुआ है? यही ना बात हुई है, एक टीचर ने डांट लगा दी है। और दूसरी बात ये कि अगर वो कहेंगी कि ये पढ़ो वो पढ़ो, तुम नहीं पढ़ोगी, जिद करके वहां पे अड़ के बैठी होगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसके लिए कोई भी डांटेगा। तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करती हो। सच्चा प्यार नहीं करती तुमसे? सच्चा प्यार कैसा होता है बताओ? सच्चे प्यार में बच्चों की गलतियां बस माफ करी जाती है। हाँ, मुझे जरा बताओ सच्चा प्यार कौन सा होता है? बताओ, बताओ मुझे तुम कि सच्चा प्यार कौन सा होता है। बेटू, मुझे बता दो, मुझे नहीं पता कि सच्चा प्यार कौन सा होता है, प्लीज। ओ गॉड, किचन का नल खुला छोड़ दिया। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में याद। अब केशव को जगाए। केशव, ये तो यहाँ पे दूध रखा है बेटा। लड्डू गोपाल मेरा कैसे सोया है। ओ केशु, कुशु, कुशु, उठो ना, सुनो ना संग मर किए मिंदरे, कुछ भी नहीं। गॉड, केसु को प्यार कर लिया तो उठ के बैठी थी, देख करके एकदम गुस्से में फिर छुप गई है। ये देखो बेटो, तुमको भी प्यार करती हूँ बेटा, ऐसी बात नहीं है। केशु दूध पी लो, दूध पी लो बेटा, दूध पी लो। ऐसा है ना कि देखो, केशु को मैं कोई भी बात बोलती हूँ ना तो बस ये एक बार में मेरी बात मान लेता है, ठीक है। और तुमको बहुत बोलना पड़ता है। सुनो बेटू प्लीज, देखो मम्मा के पास इतना टाइम नहीं है, तुमको पता है ना, मुझे बहुत सारे काम है। आ जाओ, चलो मैं 3 काउंट करूंगी। अगर 3 काउंट करते करते बेटू मेरे पास नहीं आई तो मैं सच में हमेशा के लिए केसु की मम्मा हो जाऊंगी, ठीक है। और अगर बेटू आ गई तो फिर बेटू की मम्मा हो जाऊंगी, मतलब दोनों की हो जाऊंगी। 1 2, तुम फिर से करती जाती हो। 2 हो गया है केशु, 2। तुम मजाक बनाती रहती हो। 2, बेटू लास्ट मैं 5 काउंट करूंगी, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। देखो ऑन कैमरा कह रही हूँ सबके सामने, मैं केसु की मम्मा हो जाऊंगी। मैं अपना बर्थडे सिर्फ केसु के साथ सेलिब्रेट करूंगी। चलो मैं 5 तक काउंट करूंगी, अगर तुम नहीं आई मेरे पास तो 1, मैं सीरियस हूँ बिल्कुल, 2, आंखें भी बंद है, 3। तुम पर मजाक करती रहती हो। अभी मजाक नहीं है, अभी सीरियस हूँ बिल्कुल, 4 काउंट करती हूँ मैं। अगर 5 काउंट हो गया तो फिर उसके बाद मैं सिर्फ केसु की मम्मा। 4 5, चलो डन। अब मैं सिर्फ केसु की मम्मा, ठीक है। ये नहीं आएंगे ना, 5 काउंट करी हूँ फिर भी मेरे पास नहीं आएंगे, सब लोगों ने देखा है ना। अब मैं अगर केसु को प्यार करूं तो इनको नहीं रोना चाहिए। तू आई थी मेरे पास जब मैंने 5 तक काउंट किया था, तो यहाँ पर आके बैठी मैं क्यों थी? तो वहां पे क्यों बैठी थी? तुझे मेरे पास आना चाहिए था ना। चल ठीक है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। ले दूध पी ले, ले। आंखें फूल गई रो रो के। लो, सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। और तुम भी सॉरी बोलो, तुमने भी तो बहुत सी गलतियां की है ना, बोलो। सॉरी, लेकिन जब टीचर कल से नहीं आएंगी तब मैं पढ़ूंगी कैसे? तो तुम प्रॉमिस करो, मैं कॉल करके टीचर को बोल दूंगी आने के लिए। तुम प्रॉमिस करो पहले कि तुम अब से ऐसा नहीं करोगी, वो जो कहेंगी वो मानोगी बात उनकी। कभी भी बीच में, सबसे पहली बात, कभी भी टीचर जब पढ़ा रही होंगी तो तुम बीच में उठ के नहीं आओगी। जब तक मैं ना, मेरे को जरूरत होगी तो मैं तुमको बुला लूंगी, पर जब मेरे को जरूरत नहीं होगी या तुमको कोई अर्जेंट काम नहीं होगा, जैसे वॉशरूम नहीं जाना हो, कोई भी काम नहीं हो, तो तुम टीचर को छोड़ के कभी भी नहीं आओगी। प्रॉमिस करो, तो फिर मैं कल बोल दूंगी उनको आने के लिए। ठीक है। चलो फटाफट से दूध खत्म कर लो, हम खीर बनाने जा रही हूँ। लक्ष्मी माता को शाम को पूजा करेंगे, भजन गाएंगे, खीर खिलाएंगे, ठीक है।
ठीक है, पहले मैं भी थोड़ा सा चाय पी लूं। लेकिन मम्मा सिंदूर इधर बिंदूर आओ मेरे पास। सुनाओ। तुमने मेरे सामने ही क्यों केसू की मम्मी बन गई थी और मुझको हमेशा तो मैं केसू की मम्मी तो हूँ ही, तुम्हारी भी हूँ दोनों। अब देखो, तुम्हारी भी मम्मी हूँ और केसू की भी मम्मी हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारी मम्मी हो और केसू की ना हो? केसू भी तो तुम्हारा ही भाई है ना? हाँ बोलो, केसू भी तो तुम्हारा ही भाई है। अगर मैं सिर्फ तुम्हारी मुझे मम्मी हो पता जाऊंगी है। तो उसकी देखभाल कौन करेगा बताओ? मुझे बोलो। पता है। तो चलो ठीक है केशु, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। दीदी की मम्मा हूँ कि नहीं है? दीदी की मम्मा हूँ कि नहीं? बाल बंधवाता नहीं है, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। बाल देती हूँ तो तुरंत अपने हाथों से खोल लेता है। और बाल ऐसे हैं कि अब फंस जा रहे हैं एक दूसरे में, उलझ से जा रहे हैं, कितना भी कंघा कर लो। अरे क्यूट क्यूट क्यूट। देखो, ये भी तो मेरा ही बच्चा है ना, मेरा ही बेटा है ना। तुम मेरी बेटी हो। अब केसु ये बताएगा, ये खुद बताएगा। केसु, मेरी बेटी कहाँ है? ओह देखो बताया ना। अब बेटा कहाँ है मेरा? बेटा कहाँ है बेटा? बाबू कहाँ है मेरा? बाबू केसु, बाबू कहाँ है? बाबू बाबू बता दो कहाँ है? यहाँ पे बाबू। और बेटी कहाँ है मेरी? अच्छा, यहाँ पे मेरी बेटी। देखो, ये दोनों है, मेरे बेटा और मेरी बेटी है। मैं तुम दोनों को बराबर ही प्यार करती हूँ। वैसा थोड़ी है किसी को ज्यादा करती हूँ किसी को कम करती हूँ, दोनों को बराबर ही करती हूँ। हाँ लेकिन मम्मा जब तुम मुझसे प्यार करती हो तो बताओ वहाँ से फ्रॉक नहीं उतारोगी ना? वो फ्रॉक वहाँ पे कैसे आ गया? ओह माय गॉड, मैंने रखा है बाप कि रे, बड़ी कि शर्त है यार। जब दिखेगा तभी तो पहनूंगी। जब उसी में रहेगा तो याद कैसे आएगा कि गोदरेज में या वहाँ पे। चलो ठीक है, तुमको जो करना है करो, फिलहाल दूध फिनिश करो और मुझे अब इंगेज मत करो, मुझे काम है। वहाँ से मैं फ्रॉक नहीं उठाऊंगी तुम्हारे फ्रॉक। दूध फिनिश करके मुझे ग्लास लाके दो। जैसे केशव ने अपना बॉटल दे दिया। केशु आ जाओ टॉयलेट कर लो। अभी मुझको टॉयलेट करना है। अब पहले दूध उठा के किचन में रखो, नहीं तो गिर जाएगा फिर। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से नाम लंबे हो जाते हैं। एक मुट्ठी चावल। मेरे पति देव को ना बिल्कुल पतली खीर पसंद है। थोड़ी सी भी थिक हो जाती है ना तो वो फिर नहीं खाते हैं। और कुछ भी बनाओ अगर वो नहीं खाते हैं ना तो लगता है कि बनाया ही क्यों, इससे अच्छा बनाया ही नहीं होता। तो उन्हीं के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो शाम हो गई, 6 बज गए और मेरे दोनों। हाँ क्या क्या नीचे फेंक दिया? किसी ने नीचे बोल दिया। बोला नीचे? अच्छा ठीक है, लेकिन अभी नहीं उतरना, कुछ भी उठाने। वो कुछ भी गिरा रहा है उसको गिराने तो उठाने नहीं जाना। मैंने आज सुखाए हैं यहाँ पे जैस्मीन रूट्स, जटामांसी रूट्स। ये व्लॉग ना काफ़ी लंबा हो गया, लग रहा है कि 2 व्लॉग करना पड़ेगा। इसको तो बाद में टाइप करूँगी, यार बैठने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, चलती रहती हूँ कंटिन्यू। तो
ये वाली वॉल पे थोड़ा सा ये हुआ है डेकोरेशन, तो अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक ठाक, बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ है। पता है क्या, मैंने कल एक DIY बनाया है, ये वाला, ये मैंने कल बनाया है अब खुद से, और विदाउट फिल्टर ये मैं हूँ, देख लो। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं वो पे, इंस्टा पे, दूसरों के, कभी बिना फिल्टर के तो आओ, देख के लोग डर जाएंगे, तो देखो बिना फिल्टर के हूँ मैं, देखती हूँ कौन कौन डरता है। तो ये मैंने कल बनाया था, जैसे ही शर्मा जी आया ना, कह रहा है अच्छा लग रहा है, आज भी कुछ आया है। मैंने कहा नहीं, ये मैंने बनाया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है तो अच्छे से तो नहीं बनाती हूँ, बट धीरे धीरे सारे वॉल को कवर करूँगी। अब इधर अगर मैं रख के ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो देखो इधर की सारी दीवारें ऐसी खाली खाली सी आती हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा इधर डेकोरेशन में तो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो धीरे धीरे आइडियाज आते हैं कि इससे अगर ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो टोटली न्यू था ना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी, तो धीरे धीरे कर रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब परफेक्टली एकदम बहुत अच्छे से कर लूँगी। तो ये मुझे ना, मेरा ये DIY बहुत मस्त लग रहा है। देखो ये मैंने ख़रीदा था, 350 का है ये, और ये मैंने कल बनाया है। अब मेरे पास कुछ और मटेरियल नहीं था कि इसको मैं कवर कर दूँ, इतना स्टेप यहाँ लगाऊंगी, यहाँ लगाऊंगी, इसलिए कवर कर दूँगी, अच्छा लगेगा। चलो भैया, अब मैं जा रही हूँ, मेरी खीर बन रही है, और पूजा कार्यक्रम अब आप लोग नहीं देख पाएंगे, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। कुछ ऐसा काम करती हूँ जो सोच रही हूँ क्या करूँ कि इधर के वॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। मेरे पास बहुत सारे DIY बनाने के लिए दिमाग में बहुत से आइडियाज, उसमें फाइट कर रहे हैं। तो फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में गाइस। तब तक जहाँ भी रहिए खुश रहिए, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।